अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सॉरी, माज़रत चाहता हूँ काफ़ी दिनों की गैरहाज़िरी के लिए। मैं कुछ पर्सनल कामों में बिज़ी था तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं नहीं आ सका ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, समर आपका अच्छा गुज़र रहा होगा और गर्मी से महफूज होंगे आप लोग। गर्मी यहाँ यूएस में भी काफ़ी बढ़ गई है। बारिशों के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हीट पिकअप कर रही है। आज भी थोड़ा सा क्लाउड्स हैं, बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम थोड़ा सा जो है गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी है एज़ जो कि यूजुअली इन दिनों में जुलाई में होती है। तो वॉक कर रहा हूँ मैं एज़ यूजुअल। तो आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कुछ ख़ास प्रोफेशनल तबके के लिए है। मैं एक रिसेंट आर्टिकल पढ़ रहा था, यहाँ पे मेडिकल सिचुएशन जो है यूएस में, उसके हिसाब से आजकल यहाँ पे यूएस में डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत मांग है। अगर मैं ये कहूँ कि अपेरेंटली डॉक्टर्स की और नर्सेस की किल्लत है यहाँ पे, तो गलत नहीं होगा जी। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल आपको ये देता हूँ कि मेरा मैदे जिगर का जो डॉक्टर है, उससे अपॉइंटमेंट मैंने लेने की कोशिश की तो मुझे 4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है जी। यूएस जैसे मुल्क में जहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स की यहाँ पे बहुत कमी है। 4 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मुझे ये बताता है कि डेफिनेटली इस फील्ड में डॉक्टर्स की कमी है। ये तो एक एग्ज़ाम्पल थी, लेकिन ओवरऑल डॉक्टर्स और नर्सेस की यहाँ पे यूएस में बहुत मांग है। तो पाकिस्तान में रहने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो आज सिर्फ नर्सेस के लिए बात करेंगे कि नर्सेस का क्या स्कोप है। यहाँ यूएस में जॉब के लिए, जो कि यूएस से बाहर से नर्सेस आती हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम यूएस की जो है गवर्नमेंट वो मांगती है। जैसे आप स्टूडेंट हों तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको जो है आइल्स या टॉफल देना पड़ता है। इसी तरह नर्सेस के लिए एक एग्ज़ाम है जिसे एनक्लिक्स कहते हैं। एनक्लिक्स एग्ज़ाम पियर्सन व्यू इदारा है जो कि लेता है एग्ज़ाम, और इसके मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। तो आज से कुछ अर्सा पहले तक, आई थिंक इस मार्च तक ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं था। तो मुख्तलिफ जो नर्सेस हैं पाकिस्तान में, वो ये एग्ज़ाम देने के लिए या तो दुबई जाती थी, मलेशिया, आई थिंक फ़िलिपीन में भी होता है एशिया में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था। टर्की भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे एनक्लिक्स एग्ज़ाम होता है। तो पाकिस्तान में इसका सेंटर ही नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली एनक्लिक्स का एग्ज़ाम लाहौर में उसका सेंटर बन गया है। तो तमाम नर्सेस ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में बैठे हुए दे सकते हैं। क्यों देना चाहिए एग्ज़ाम? वेल, मैं अगर ये कहूँ कि ये एग्ज़ाम आपके लिए दरवाज़ा है यूएस में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए नर्सिंग के, तो गलत नहीं होगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए यूएस में, तो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन गेट। तो इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा
देख के आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आपको बताया जाए। और ये वीडियो में ख़ुसूसी तौर पे नर्सेस से मुखातिब हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं होगा कि ये पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है। तो मैं एक तो ये कन्वे करना चाह रहा था। और जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो एज़ ए इमिग्रेंट जब आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए नर्सिंग की, तो उसके लिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप यूएस जो कि इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क है वहाँ पे आ रहे हैं, पाकिस्तान से जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। दो कि हमारी एजुकेशन काफ़ी हद तक बहुत सारे दूसरे ममालिक से बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी टीचिंग है, हमारी बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। उर्दू में तो अब देखें नर्सिंग नहीं पढ़ाई जाती, ना ही उर्दू में मैट्रिक के बाद कोई चीज़ जो है वो उर्दू में नहीं है, लेकिन आइल्स टॉफल हमें देने पड़ते हैं। तो इस एग्ज़ाम के साथ दूसरा जो आपकी प्रोफिशेंसी चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश की प्रोफिशेंसी जो है वो आइल्स से लेते हैं ये लोग। तो ये दो चीज़ें हैं, इसके लिए अपने आप को आपने प्रिपेयर करना है। आई थिंक NCLEX की बुक्स इजीली अवेलेबल होती हैं पाकिस्तान में, वो आप जो है बाय करें, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा आप सोचना शुरू करें, क्योंकि अभी मांग है इस चीज़ की, और जब किसी चीज़ की मांग होती है यहाँ यूएस में किसी भी प्रोफेशन की, तो उसके वीज़े मिलना बहुत आसान होता है। अभी आजकल स्टूडेंट वीज़ा की इतनी मांग नहीं है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स टू बी ऑनेस्ट दैट मच। तो ख़ास तौर पे करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद, तो प्रोफेशनल लोगों की दे आर ऑलवेज़ वेलकम। तो नर्सिंग इज़ अ वेरी हाईली रेप्यूटेड प्रोफेशन, जिसे यूएस गवर्नमेंट बहुत कदर की नज़र से देखती है। आप बहुत आसानी से यहाँ यूएस आ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। ब्रदर्स, भाइयों और बहनों दोनों से ये गुजारिश है, क्योंकि मैं इसलिए बहनों का कह रहा हूँ कि आपको पता है कि नर्सिंग में ज़्यादातर हमारी सिस्टर्स जो हैं पाकिस्तान में ख़वातीन, वो ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इसलिए मैं उनको मुखातिब करके कह रहा हूँ, ये आपके लिए गोल्डन चांस है यूएस आने का, यहाँ पे प्रोफेशनली सेटल होने का। क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे, जॉब के प्रॉस्पेक्ट, पहले आपको शायद यहाँ पे आने के लिए आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, लेकिन डाउन द रोड यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड और सिटीज़नशिप उसका राउट है। तो यहाँ पे यूएस आने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। आप प्रोफेशनल हैं, नर्सेज हैं, इसके बारे में देखना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी एक दो लोगों को जानता हूँ जो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं यहाँ पे टेक्सास में। तो दे आर अर्निंग वेरी गुड। काफ़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं उनकी, और वो फाइनेंशियली बहुत क्या कहते हैं उर्दू में, आसूदा हाल हैं। काफ़ी अच्छा उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो इसका मतलब है कि नर्सिंग इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे एक चीज़ मज़े की मैंने ये सुनी है कन्वर्सेशंस में, कि जो कि पाकिस्तान में मैंने नहीं सुनी। पाकिस्तान में जॉब अगर आप नर्सिंग की कर रहे हैं तो आपको आपकी जॉब के हिसाब से आपकी लगी बंदी पे होती है। लेकिन यहाँ यूएस में क्या है कि अगर आप अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहें
तो आप ओवर टाइम कर सकते हैं जिसकी पे सेपरेट है इन एडिशन टू आपकी सैलरी, और उसका पे रेट भी सेपरेट होता है। मिसाल के तौर पे आपको अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूँगा, आपको 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, नॉर्मल पे है आपकी। घंटे में आप 8 घंटे की शिफ्ट है तो आपको 800 मिलेंगे। लेकिन ओवर टाइम के रेट्स मुख्तलिफ प्रोफेशंस में ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको 1.2 टाइम 1.5 टाइम आपका जो यूजुअल नॉर्मल रेट है वो पे करते हैं। तो अगर आपकी 100 रुपये है पर आवर फ़ी घंटा, तो आपको ओवर टाइम में 100 नहीं मिलेगा। वो जो आपने पहले 8 घंटे काम किया उसके तो 100 मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आपने ओवर टाइम काम किया तो आपको 120 या 150 रुपये पर घंटा मिलेगा, क्योंकि एक नॉर्मल टाइम से ज़्यादा आप अपनी एफ़र्ट पुट कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल रेट से ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नर्सिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की मैं बात करना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को फुल टाइम जॉब्स में मोस्टली हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, और इसी तरह के छुट्टियों के बेनिफिट्स होते हैं। आपकी जो हॉलीडेज़ हैं वो पेड हॉलीडेज़ हैं, और क्या है कि अगर आप हॉलीडेज़ के दिनों में काम करते हैं तो उसके अल्टरनेट डेज़ पे आपको ऑफ होता है। आई थिंक ये नॉर्मल है पाकिस्तान में भी, लेकिन हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत यहाँ पे जो अगेन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टिक टू नर्सिंग। तो नर्सिंग में अगर आप फुल टाइम हैं तो आपकी फैमिली को बेनिफिट्स मिलते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं डॉक्टर्स विज़िट, हॉस्पिटल विज़िट्स, एडमिशन हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इन सारी बातों के बताने का मकसद ये है कि मेरी वीडियो अगर नर्सेस तक पहुंच रही है, अगर आप बाकी लोग भी जो देख रहे हैं आपके इर्द इसको शेयर करें प्लीज़, क्योंकि ये जो अभी मौका है ये गोल्डन चांस है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का मौका महल होता है, उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो आप उनको इम्प्लीमेंट करें तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मौका है नर्सिंग के थ्रू यूएस में करियर बनाने के लिए। बाकी हम डिटेल में डॉक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन किसी डॉक्टर से मेरी 1-on-1 हो जाए, पॉडकास्ट कर लें, तो उनसे आपको उनसे थोड़ी सी बात करें कि कैसे यूएस में आप जो एज ए डॉक्टर करियर के ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या वे आउट्स हैं। तो अगर पाकिस्तानी किसी डॉक्टर से मेरी इस बारे में टाइम मुझे मिल जाता है तो वो मैं 1-on-1 भी किसी दिन बैठ के करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ अपने व्लॉग में। उसके अलावा दूसरी वीडियोस पे भी काम करेंगे। तो काइंडली आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये वाली वीडियो ख़ुसूसी तौर पे, तो इसको प्लीज़ शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपना करियर नर्सिंग में बनाने के लिए यूएस में, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो आप आज के लिए इतना ही, बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। अस्सलाम वालेकुम।